हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपना देखना है कि 10 में से आपका स्कोर क्या आ रहा है। ज़रूर आप सभी जो हैं जवाब देकर बताइएगा। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, आपके पास क्या पहला क्वेश्चन देख सकते हो किस टाइप से दिया गया है। तो आप इन क्वेश्चन का जो है जवाब दे सकते हो आराम से। तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन देखो, कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। जहां पर कि आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो आप सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होगा। मैं बता दूं आपको सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि बड़ी संख्या कहां पर है। यहां पर आपको बड़ी संख्या दिख रहा है। आपको सबसे पहले ध्यान से देखना है कि बड़ी संख्या कहाँ पर है। तो इस प्रकार से देखना है। और ये जो है ये 7 जो आपको दिख रहा है, ये 7 की जगह जो होगा आप 45 कर लेना है। क्या हो जाएगा? 45 कर लेना है। ठीक है। तो अब बताइए 1 और 11 से 120 कैसे बना। उसी प्रकार 2 और 7 से 45 कैसे बना। जिस प्रकार यह संख्या बना होगा सेम उसी प्रकार 3 और 5 से भी बनेगा। तो आप सभी बताइए सही जवाब जो आएगा क्या आ जाएगा। आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आप बताइए यदि आप देखो इन 11 का आप स्क्वायर कर देते हो, इन 11 का आप स्क्वायर करते हो तो 121 आता है। सेम उसी प्रकार 1 का स्क्वायर करके यदि आप इसमें से -1 कर देते हो तो ये आपका आ जाता है 120। जिस प्रकार आप इसमें लॉजिक लगाए सेम उसी प्रकार इसमें भी इन 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 होगा। और फिर ये 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 हो जाएगा। इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो ये आपका 45 बन जाएगा। जिस प्रकार ये दोनों में लॉजिक आप लगा रहे हो सेम उसी प्रकार लॉजिक लगा सकते हो। पहले ये 5 का स्क्वायर आप कर सकते हो 25 आ जाएगा। फिर ये 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आ जाएगा और आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका सही जवाब 16 आ जाएगा। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और पूछे गए प्रश्न हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन बी आपका हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 2 के तरफ। आप 2 देख लीजिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में से, यदि किसी माह का तीसरा रविवार 23वें दिन है, यदि किसी माह का तीसरा रविवार 23वें दिन है तो माह का पहला दिन क्या होगा। कहने का मतलब हुआ कि किसी महीने का 23वें दिन जो है ये रविवार है तो आपको बताना है माह का पहला दिन क्या होगा। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए क्या कीजिएगा। आप बताइए सही जवाब क्या होगा। सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। बताइए दोस्तों यदि आपको पहला दिन ज्ञात करना है तो इसमें से आप 7 माइनस करते चले जाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16। फिर इसमें से आप देखो कहने का मतलब इस तरह से आप माइनस करते जाइएगा 7 तो ये होगा 16। फिर आप 16 में से -7 कीजिएगा। क्यों 7 माइनस कर रहे हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसलिए। फिर होगा 9। फिर आप 9 में से -7 कीजिएगा, ये हो जाएगा 2। यानी कि आपका 2 तारीख जो होगा ये भी रविवार होगा। यदि 2 तारीख ये रविवार होगा तो आप 1 तारीख बता सकते हो क्या होगा। और यहाँ पर पहला दिन ही पूछा है मतलब पहला तारीख। तो पहला तारीख आपका हो जाएगा शनिवार, क्योंकि शनिवार के पहले रविवार आता है इसलिए आपका शनिवार हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आप 3 देख सकती हो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप देखो क्या कह रहा है 3, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो निम्न श्रेणी के अनुरूप नहीं है। यानी कि आपको बताना इनमें से 49, 81, 123,
221 में से कौन सी संख्या परफेक्ट नहीं है। आप देखेंगे 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है, फिर ये देखेंगे 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है, और उसके बाद 21 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 156 नहीं किसी का स्क्वायर है, नहीं तो 221 है। यदि इस टाइप का आपके पास संख्या आ जाए तो फिर आप क्या सोचेंगे, आप क्या लॉजिक लगाएंगे। तो आप यहाँ पर कुछ देखो सम और विषम पे भी लॉजिक लगाएंगे। आप यहाँ पर सम और विषम पर भी जब लॉजिक लगाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि ये 49 विषम है, 81 विषम है, 123 विषम है और 221 जो है ये भी विषम है। लेकिन एक ऐसी संख्या दिया गया है जो कि 56 एक आपका इवन नंबर है, अर्थात जिसे बोलते हो सम। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये जो है आपका सम है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको जवाब देना है, उस विकल्प को चुने जो तीसरे संख्या से उसी तरह संबंधित हैं जो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित हैं। कहने का मतलब 54 से जिस प्रकार 41 बना है उसी प्रकार 32 से क्या बनेगा आपको यहाँ पर बताना है। यदि आप 54 से 41 बना लेते हो तो उसी प्रकार 32 से भी क्या बनेगा उनका आपको जवाब देना है। आप थोड़ा सा यहाँ यदि ध्यान से देखते हो, ये इकाई अंक का स्क्वायर कर दो, सिर्फ 5 का स्क्वायर तो आपका 25 आएगा, और ये 4 का स्क्वायर कर दो तो 16 आएगा, और इन दोनों संख्या को यदि आप प्लस कर देते हो आपका 41 बन जाता है। सेम उसी प्रकार क्या करना है आपको, इन 3 का स्क्वायर करना है 9 आएगा, और ये 2 का भी स्क्वायर करना है 4 आएगा, और इन दोनों संख्या को आपको प्लस कर देना है तो ये जो सही जवाब आ जाएगा 13 आ जाएगा 13। तो आप देख सकते हो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी आ जाएगा। आप सभी को ज़रूर बताना है 10 क्वेश्चन में से कितने आप सभी करेक्ट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत डिटेल से देख सकते हो और पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो, कहता है यदि 38 + 15 = 66 और 29 + 36 = 99 तो 82 + 44 बराबर क्या लिखा जाएगा। 38 + 15 बराबर लिखा गया है 66। आप बता दो ये 66 जो लिखा गया है किस प्रकार से लिखा गया है 66। आप सभी को जो है बताना है, जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आप देखो थोड़ा सा ध्यान से यदि देखते हो, यदि इन दोनों संख्या को आप प्लस कर देते हो तो ये 11 हो जाता है, इन दोनों संख्या को प्लस कर देते हो तो ये 66 हो जाता है, और इन्हीं दोनों संख्या का मल्टीपल 66 बन रहा है। सेम आपको उसी तरह 29 + 36 को देखो क्या कर सकते हो। यदि आप इन दोनों संख्या को प्लस करते हो तो 11 होगा, फिर उसी प्रकार इन दोनों संख्या को प्लस करते हो तो ये प्लस करने के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर इन दोनों संख्या का मल्टीपल देखो आपका 99 हो रहा है। सेम उसी प्रकार लॉजिक आपको लगाना है लास्ट वाले में 82 + 44 को क्या करें कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाए। इन दोनों संख्या को आपको प्लस कर देना है, उनके बाद फिर इन दोनों संख्या को भी प्लस करके बीच में मल्टीपल कर देना है। जिस प्रकार आप इन दोनों संख्या में लॉजिक लगाए सेम उसी प्रकार लगाते हो तो ये आपका 80 आ जाता है, यानी करेक्ट जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे तरह से यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी जो है इनका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखो कहता है एक
विशेष कोड में AUDITORIUM को MUIROTIDUA के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में MISFORTUNE को कैसे लिखा जाएगा। आप देखो, सबसे पहले देखो ये आपको जो दिख रहा है एक मिनट, आप देख सकते हो इसको जो लिखा गया है AUD, उसके बाद है ITORUM। इनको देखो क्या लिखा गया है, इनको लिखा गया है, आप देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसको लिखा गया है MUIROTIDU और A, ये चीज़ लिखा गया है। तो देखो A से M कैसे बना, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो आपको जो है यहाँ पर पता चल जाता है। ये देखो क्या क्या है, ये लेटर को बगल वाले के साथ कंप्रोमाइज किया गया है। यही तो क्या गया है, एक मिनट, हाँ, एक लेटर आपका इस जगह देखो, यहाँ पर आ जाएगा R, यहाँ पर आएगा आई, यहाँ पर क्या आएगा आई। तो इन बगल वाले लेटर से देखो कंप्रोमाइज किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस प्रकार से चल रहा है, यानी कि क्या किया गया है, बगल वाले लेटर को उठा के लाया गया है। तो सेम आपको उसी प्रकार से भी देखो इसमें भी लॉजिक लगाना है। आप देख रहे हो कि सेम इस प्रकार से आ रहा है, तो आपको इनमें से भी वही करना है। तो बता दो पहले, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, तो सबसे पहले देखो ई आएगा, उनके बाद देखो फिर एन आएगा, तो फिर एन आ जाएगा, फिर एन के बाद आप देख सकते हो क्या आएगा, यू आएगा, एन के बाद यहाँ पर यू आएगा, यू के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिर टी आएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं ENUT, तो ये दो ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। उसके बाद लास्ट ई एम जो है, एम सबसे लास्ट में आएगा, तो एम लास्ट में होगा। तो देखो लास्ट में एम सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ENUTROFSIM। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप 7 देख सकते हो, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके लिए क्वेश्चन नंबर देखो, निम्नलिखित के अगला श्रृंखला ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इनकी अगला श्रृंखला जो आएगा क्या आएगा। 4 है, 9 है, 19 है, उसके बाद आप देख लो 39 है, उनके बाद ये क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो आप पहले सोचेंगे ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन ये 19 जो है देखो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आप यहाँ से देखो स्क्वायर के क्रम में तो नहीं सोच सकते हो। यदि आप यहाँ पर देखो +5 कर देते हो तो 9 बन जाता है, यहाँ +10 कर देते हो तो 19, और यहाँ +20 कर देते हो तो 39। क्या हो रहा है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, गुना के सेंस में आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद 20 दूना हो जाएगा 40। तो क्या करेंगे, 39 में से यदि 40 को ऐड कर देंगे तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 79। तो आप देख सकते हो किस ऑप्शन में है 79, तो आप बोलिएगा ऑप्शन सी में है 79। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 8 आपके लिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से 3 अक्षर कह रहा है, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार एक समान है और इसलिए एक समूह अलग है, उन समूह को खोजें। आपको इनमें से देखना है कि 3 समूह जो है किसी ना किसी प्रकार से समान है, लेकिन इनमें से एक क्या है, भिन्न है। तो उन समूह को आपको बताना है। देखो ऑप्शन A B C D है,
तो P आपका देखिएगा 16 पे आता है और U आपका 21 पे आता है, और X तो आप जानते हो कि XYZ ये 24 पे आता है। तो यहाँ देखो ये 5 का गैप है और यहाँ पर 4 का गैप है। उसी प्रकार आप देख सकते हो L आपका 12 पे आता है और Q आपका 17 पे आता है, तो ये भी +5 हो रहा है। और Q के बाद U आता है, आप देख सकते हो U आता है 21 पे। तो यहाँ पर देखो 17 और 4 21, देखो क्या हो रहा है, ये भी आपका +5 +4 हो रहा है। आप फिर से देख सकते हो L आता है 12 पे, Q आता है 17 पे और U आता है 21 पे। तो ये देखो 12 5 17 और 17 4 21 ये भी हो रहा है। आगे आप देखो M आता है आपका 13 पे, R आता है 18 पे, तो ये भी +5 हो रहा है। और आपके U आता है आपका 21 पे, तो 18 और R आता है 18 पे, U आता है 21 पे, तो यहाँ पर +3 हो रहा है। अब आगे की तरफ देखो G आता है आपका 7 पे, L आता है 12 पे, तो 7 5 12, यहाँ भी आपका प्लस हो रहा है। और L आता है आपका 12 पे, O आता है आपका 15 पे, तो यहाँ भी आप देख सकते हो क्या हो रहा है, 12 और 12, L आता है 12 पे और O आता है 15 पे, यही तो आ रहा है। तो 12 3 15, ये मतलब देखो कौन सा लॉजिक चल रहा है। 2 में 1 मिनट आप ज़रा देख लो कहीं पर मिस तो नहीं हो रहा है। आप इस क्वेश्चन को ज़रा फिर से एक बार ट्राई करेंगे, ध्यान से आप देख सकते हो, ठीक है। एक बार कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहाँ पर एक बार फिर से लॉजिक लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि लॉजिक जो है सही लग जाए। तो देखो P आता है आपका 16 पे, 1 मिनट हम पेन सेलेक्ट कर लें। P आता है आपका 16 पे, U आता है 21 पे और X आपका आता है 24 पे, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये +5 हो रहा है और ये +4 हो रहा है, ठीक। फिर उन्हीं प्रकार देखो L आता है 12 पे, Q आता है 17 पे, U आता है 21 पे, तो ये भी आप देख लो यहाँ +5 हो रहा है और ये प्लस इधर 4 हो रहा है, ठीक। फिर इन C और D में भी आप देख सकते हो M आता है आपका MN ये 13 पे और R आता है 18 पे, U आता है 21 पे। तो देखो यहाँ भी +5 हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो +3 हो रहा है। जबकि G आता है आपका 7 पे, L आता है आपका 12 पे, O आता है आपका 15 पे। तो देखो 7 5 12 और ये 12 3 15, मतलब इसमें देखो क्या चल रहा है, लॉजिक का तो कुछ पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इसमें से जो है एक ऑप्शन आपको ऐसा कर लेना है, यू को आप इनको जो यू दिख रहा है इनको आप भी बना लीजिए, ठीक है। तो भी बना यू को भी बना लीजिए, तब जाकर जो है एक लॉजिक इसमें से, और इसको आप पी बना लीजिए, तब इसमें से भिन्न वाले ऑप्शन जो आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन को दोस्तों सुधार लेना है, टाइपिंग में मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर आप 9 देख सकते हो बड़ा डिटेल से। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास देखिए क्या कहता है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में IF को 26 के रूप में कोडित किया गया और SAD शेड को 44 के रूप में कोडित किया गया हो, समान भाषा में OWN को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। आपको बताना I कितने नंबर पे आते हैं, 9 नंबर पे आते हैं। उसी प्रकार F कितने नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पे आते हैं। यदि आप इन दोनों संख्या को प्लस कर देते हो, I 9 पे F 6 पे, तो आपका 15 आएगा। फिर 15 में यदि आप 2 से गुना करके -4 कर देते हो तो सही जवाब 26 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार S कितने नंबर पे आते हैं, 19 नंबर पे आते हैं। A 1 नंबर पे आते हैं और D जो है 4 नंबर पे आते हैं। इनको क्या करना है, योग करना है। तो योग करने के बाद 24 आएगा और इसमें भी आप 2 से गुना कर दीजिए और -4 कर दीजिए, तो ये भी आपका 44 आ जाएगा। जिस प्रकार आप ये दोनों में लॉजिक लगाए, सेम उसी प्रकार आप OWN में भी लॉजिक लगा सकते हो। तो O आपका आते हैं 15 नंबर पे और WTUVW आप बता सकते हो कि W कितने नंबर पे आते हैं। देखिए T 20 पे, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। देखो इस तरह लिखना है TUVW, ठीक है। तो T 20 21 22 23, तो आपका ये हो जाएगा 23। उनके बाद N तो जानते हो 14 पे आते हैं। इनको भी सारे को जोड़ देना, 4 3 7 7 5 12 हो जाएगा और 2 2 4 1 5 हो जाएगा। इनको भी 2 से गुना कर
करके -2 कर देना है। तो जैसे आप गुना करके 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 104। 104 में से 4 चला जाएगा, 104 में से 4 चला जाएगा तो सही जवाब आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी 100 आ जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों आप इन दोनों में लॉजिक लगाए उसी प्रकार से आपको तीसरा में भी लॉजिक लगाना है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 होगा और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कहता है यदि क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार, आप लिख लो 29 सितंबर 1906 को देखो कौन सा डे है, रविवार है, संडे है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि 30 सितंबर 1906 को क्या होगा। तो आप यहाँ पर क्या 30 दिसंबर, तो आप यहाँ पर क्या करो, ये डेट को सेम कर लो और डेट को सेम करने के बाद आप यहाँ पर मंथ तो सेम ही है तो ये से ये कट जाएगा। अब देखो 29 सितंबर ख़त्म ही हो गया है, 29 सितंबर क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो 29 देखिए सितंबर जो है कौन सा महीना लगता है, सितंबर, तो सितंबर आपका 30 लगता है। तो 30 में से तो 29 दिन गायब, तो अब सितंबर में कितना दिन बचा, 1 दिन बचा। सितंबर के बाद आपका होगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद होगा नवंबर, नवंबर के बाद आपको कहाँ तक जाना है, मात्र 30 दिसंबर तक जाना है। अब 7 से भाग देते जाना है, ये तो 1 ही रहेगा। इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा 3, इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर 2 बच जाएगा दोस्तों। और यदि आप इसमें भी 7 से भाग देते तो रिमाइंडर 2 बच जाता है। तो ये 2 2 4 3 7 ये भी कट गया, यानी कि शेष आपका 1 बचा। तो पहला था रविवार, रविवार में यदि आप +1 करते हो तो रविवार के बाद आपका सोमवार आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सोमवार, यानी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग का क्लास था और आप बताइए अपना जो है 10th में से किसने क्वेश्चन सही किए, और ज़रूर आप बताइएगा दोस्तों किस तरह आपको क्लास लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल के साथ जुड़ जाना है दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों और कुछ ज़्यादा नहीं, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी इतना ही। ऑल द बेस्ट।